140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में, जो कि सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थे। एक बड़ा यूनिट लगने में 3-3 नस्लें लग जाती हैं। इतना आसान नहीं है यूनिट लगना। हम उसको मजाक समझ रहे हैं, यूनिट बंद हो गए। एसएमईज जितने भी हैं, इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जंक यार्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया। अगर हमारी इकॉनमी ऐसी ही रही, अल्लाह ना करे कि हमारे को IMF प्रोग्राम फिर से लेना पड़े, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, खुदारा जल्दी फैसले करें। जो बच गई है इंडस्ट्री उसको बचा लें, जो बंद हो गई है वो वापस नहीं चलेगी। इसका हल एक ही है, अगर हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को बचाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इमरजेंसी, वो भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है उसको बचा लें, उसको निकाल दे वेंटिलेटर से। जो बंद हो गई है अब वो वापस नहीं चल सकती। अब तो दुनिया बोल रही है 40 इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, ग्लास, एल्युमिनियम, केबल, पेंट, टाइल्स, पाइप्स, फर्नीचर, और पूरी लिस्ट है हमारे पास। सारी की सारी इंडस्ट्रियां कोलैप्स हो गई क्योंकि हमने रियल एस्टेट बिजनेस को खत्म कर दिया। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है 2026, वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है? लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। ये बहुत ही अलार्मिंग रिपोर्ट है FPCCI के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए। यही बात हम जो पिछले 2 साल से गवर्नमेंट को कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अब दुनिया बोलना शुरू हो गई है। मुझे खतरा है जो IMF प्रोग्राम में हम हैं और जो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम जून 2027 में निकल जाएंगे, अगर हमारी इकॉनमी ऐसी ही रही, अल्लाह ना करे कि हमारे को IMF प्रोग्राम फिर से लेना पड़े, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करते करते इकॉनमी को स्टैटिक करके बैठ गए। 140 से 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए हैं पिछले 1.5 से 2 सालों में, जो कि सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर थे। एक बड़ा यूनिट लगने में 3-3 नस्लें लग जाती हैं। इतना आसान नहीं है यूनिट लगना। हम उसको मजाक समझ रहे हैं, यूनिट बंद हो गए। एसएमईज जितने भी हैं, इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जंक यार्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया। रियल एस्टेट सेक्टर में हम कभी भी ये बात नहीं करते कि फाइलों का कारोबार हो, हम उसके एक्सट्रीमली खिलाफ हैं। हम रियल एस्टेट सेक्टर में बात करते हैं कि घर बने, हाई राइज बिल्डिंग्स बने, इससे 40 इंडस्ट्री हैं जो चलती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। 40 इंडस्ट्री, सीमेंट, स्टील, ग्लास, एल्युमिनियम, केबल, पेंट, टाइल्स, पाइप्स, फर्नीचर, और पूरी लिस्ट है हमारे पास।
सारी की सारी इंडस्ट्रियां कोलैप्स हो गई क्योंकि हमने रियल एस्टेट बिजनेस को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म हो गए ये सारे? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने बात की, हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में है 12.5 सेंट। गैस की प्राइस 3,900 रुपये पर MMBTU है। इंटरेस्ट रेट 10.5% है। टैक्सेशन 55 से 65% है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, खुदारा जल्दी फैसले करें। जो बच गई है इंडस्ट्री उसको बचा लें, जो बंद हो गई है वो वापस नहीं चलेगी। इसका हल एक ही है, अगर हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को बचाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इमरजेंसी, वो भी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर। जो इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है उसको बचा लें, उसको निकाल दे वेंटिलेटर से। जो बंद हो गई है अब वो वापस नहीं चल सकती। अब तो दुनिया बोल रही है। बिजली इमीडिएटली 9 सेंट की होनी चाहिए और उसके बाद उसको 7 सेंट पे लेकर आए, क्योंकि हमारे रीजन में बिजली 7 सेंट की है, जिनसे हमने जाकर मुकाबला करना है, जिनके मुकाबले में हमने अपना माल बेचना है। 7,500 मेगावाट आपके पास अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, घर सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये इतना बड़ा एक जिन है 7,500 मेगावाट का जो अनयूटिलाइज्ड है, और 20,000 मेगावाट और भी आ रहा है अगले 5-7 सालों में। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? हम तो ये कहते हैं जो एक्स्ट्रा बिजली है गवर्नमेंट फौरी तौर पे 22 रुपए के हिसाब से दे दे। इस कैपेसिटी चार्जेस के जिन को मारने के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बिजली महंगी रखते हैं तो लोग सोलर पे जाते हैं या यूनिट बंद हो जाते हैं, बिजली आपके पास और एक्सेस हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंटल पैकेज दिया उसको फेडरेशन टोटली रिजेक्ट करती है। किसी का बिल 22 रुपए यूनिट नहीं आया, इंडस्ट्री का 34 से 35 रुपए यूनिट का बिल आ रहा है। तो हम ऐसी चीजें ना दें जो नहीं कर सकते, और हम इसको मजाक में ट्रीट ना करें। इंडस्ट्री बंद होना इज नॉट अ जोक। गैस की प्राइस 2000 बिजली में इस वक्त हम 131 बिलियन रुपए की सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री, क्रॉस सब्सिडी दे रही है इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने लाइफ लाइन कस्टमर्स को सस्ती बिजली देनी है 300 यूनिट और 700 यूनिट को, बट वो आप इंडस्ट्री से लेकर बिजली जो सस्ती दे रहे हैं, जो 131 बिलियन रुपए की सब्सिडी आप गवर्नमेंट इंडस्ट्री से लेके अमी न्यूज़ हर पल आपके साथ।